जान, उम्मीद करता हूँ कोई अच्छी खबर होगी। मुबारक हो, खुशी की खबर है। कल रात जो कुछ हुआ, डॉक्टरों की गवाही के बाद अब मामला हमारे हक में है। क्या कह रहे हो तुम? वाकई खत्म हो गया? उफ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्रिया जान, बहुत शुक्रिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। खुश आमदीद ज़ैनब। थैंक यू। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। उमर, मैं सीधी बात करूंगी। आज मैते ने स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया। अपने एक फ्रेंड के साथ उसने खूब मारपीट की है उमर। मैं समझ नहीं पा रहा उसे। आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? पहले रिलैक्स हो जाओ। हाँ, मुझे पता है मैते जिद्दी बच्चा है, आई नो वेरी वेल, लेकिन इस बार मामला अलग है। आई मीन उमर, ना किसी ने उसे छेड़ा, ना कोई झगड़े की वजह थी। उसने जानबूझकर सब हंगामा किया। या अल्लाह। इनफैक्ट हमने बात भी की और वो बात मुझे हैरान कर गई। क्या मतलब? मैते हर बार से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। वेरी सेंसिटिव, इमोशनल, बिल्कुल बेबस। मुझे इस सिचुएशन का थोड़ा बहुत पता था। उसने तो अपनी माँ की सुसाइड की कोशिश का भी जिक्र किया मुझसे। मैं तो ऐसी बातें करता तो नहीं है, मगर तुम्हें क्यों बता दी उसने? उसकी ये जिद, ये गुस्सा, ये तशद्दुद की तरफ रुझान, ये सब तुम दोनों की जिंदगी में पेश आए हादसात का अक्स है। आई थिंक सो तुम्हें कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए इससे पहले कि ये चीजें उस पर गहरा असर डालें। ज़ैनब, यकीन करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैते बेहतर महसूस करे, लेकिन जब लैला यूं ही अचानक घर आ गई तभी सब बिगड़ गया। देखो, तुम अपनी वाइफ से इस इशू को कैसे सुलझाओगे मुझे नहीं पता। बस मैते को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी तरह उस सब का खात्मा करना होगा। और हाँ, शायद तुम्हें तुम्हें अपनी वाइफ के साथ ये रिश्ता कंटिन्यू करना पड़े। ज़ैनब, मैं तलाक ले चुका हूँ। क्या? तलाक हो गई है, केस खत्म। जब लैला अस्पताल में थी तो उसे इकरारनामा देना पड़ा, वरना आमतौर पर हम दोनों का अदालत में होना जरूरी होता है। लेकिन जज ने उसकी ज़हनी हालत को मद्देनजर रखकर फैसला कर दिया, यानी अब मैं पूरी तरह आजाद हूं। क्या मैते को पता है? नहीं, उसे अभी तक नहीं बताया। जिसे सबसे पहले बताना था वो तुम हो, तुम्हें बता दिया है। उमर, मैं तो हैरान हो गई हूँ। रियली, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रही। सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर बहुत खुश रहना चाहता हूँ। उम्मीद है मुझे उमर। ऐसा ही होगा क्योंकि अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं बची। दुआ, सिमल, मैते, तुम्हारे भाई की फैमिली। मेरी जान, हम मैच्योर और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मुझे यकीन है कि बाकी किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ठीक कह रहे हो, मगर इस वक्त मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। आई मीन, वो भी ऐसी जो अपना घर छोड़ चुकी है, और अभी जो हालात हैं वो कुछ नाजुक है उमर। तो तुम क्या चाहती हो, क्या करें? एटलीस्ट हमें दुआ की डिलीवरी तक हम दोनों को रुकना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। यानी तुम चाहती हो कि हम स्कूल के टीनेजर्स की तरह छुप छुप के मिलें? हाँ, शायद ऐसा ही होगा। छुप छुप के मिलना वगैरह ठीक है, मुझे मंजूर है। बस तुम खुश रहो, तुम्हारी आंखों में यही मुस्कुराहट बनी रहे। तुम जब चाहोगी तभी हम सबको अपने बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना आज का दिन तो इतना बड़ा है कि मैं सेलिब्रेट करता, मगर वो मैते को तो अब तक हमारी तलाक का भी नहीं मालूम। तुम पहले अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो। वैसे भी मैं आज रात रेहान से मिलने वाली हूँ। लेकिन वो क्यों? बेटियों के बारे में बात करना चाहता है।
दुआ के घर छोड़ने का सबसे ज्यादा असर उसी पर जो हुआ है। ये तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, तो मैं अपना ड्राइवर तुम्हें दे देता हूँ, वही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर लेगा। उमर, अभी मैंने तुमसे कहा है कि सब कुछ छुपा कर रखना होगा हमें। तुम ड्राइवर की बात कर रहे हो। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। चलो जैसे तुम चाहो।